So, my dear friend, you are once again welcome in the series of MPD APQP PPAP process. So, basically, आज हम बात करेंगे what is the meaning of advanced product quality planning process. देखिए, there are 4 words in the process of APQP, advanced product quality planning. So, why these 4 words are selected? क्या इनका importance है? Because each and every word is having the very significant improvement. जो भी आप लोग नॉर्मली आप YouTube पे अगर फॉलो करते हैं, इफ यू सर्च फॉर APQ पे रिलेटेड वीडियो, ज्यादातर आपको जो भी वीडियो अवेलेबल होंगी वो अवेलेबल होंगी जो APQP मैनुअल है उसके प्रोसेस के बारे में. बट बिफोर वी डिस्कस APQP मैनुअल, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं व्हाई these 4 words are selected in the APQP terminology. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एडवांस वर्ड की. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस, व्हाई दिस वर्ड इज सेलेक्टेड फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. देखिए, जो हमारा एडवांस या अर्ली मैनेजमेंट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. एज यू नो, जो भी हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी हमारा एक प्रोडक्ट है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, इट इज रिड्यूसिंग. बहुत बार आपके पास एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन आते हैं, उसमें कोई ECN आ जाता है, उसके अंदर आपको you may require to change some parameters. जो भी आपके प्रोडक्शन के इक्विपमेंट है, दे शुड बी फ्लेक्सिबल, जिससे कि जो आप वाइड रेंज ऑफ आइटम्स और प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर, और छोटे छोटे लॉट साइज में, एंड इन ए वे ऑफ एक्सट्रीमली एफिशिएंट, हाई स्पीड. जो भी उसका डिजाइन कैपेसिटी है, जो भी उसकी डिजाइन स्पीड है, उसके आप कंटिन्यूअसली एक क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें. सिंस यू आर वर्किंग इन ए वेरी हाई वॉल्यूम market is becoming more and more larger, demand is becoming more and more faster from your customer, so you need a process which is a high level of automation also. जो भी आप लोगों के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होती है, या इक्विपमेंट डिजाइन की टीम होती है, टूल डिजाइन की टीम होती है, मोल्ड डिजाइन की टीम होती है, दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट. बट उसके बाद भी ड्यूरिंग द SOP period, when you go for the production or after the production, you face various type of problem, and these problems are faced repeatedly. ऐसा नहीं आपको सिर्फ एक बार, जब आप ट्रायल में थे, जब आप एक बार इक्विपमेंट या मशीन्स को या टूल मोल्ड आइस को कमीशनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रायल के जा रहे हैं, एक बार प्रॉब्लम आ रही है. हर एक मॉडल में, हर एक ट्रायल में यू फेस सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. देखिए, जो हमारा APQP प्रोसेस है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द APQP प्रोसेस इज टू एंश्योर कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, इट रन्स स्मूथली स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल स्टेज, जिसे हम प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, एंड जो आपका पीक वॉल्यूम प्रोडक्शन है, उस टाइम तक हर एक चीज एज पर शेड्यूल चले, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फुगर. So the ultimate objective of the APQP process is to ensure that the product, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, that not only fulfill its basic condition, but it should be क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेंडली, कि आप जो क्वालिटी है उसको एश्योर कर पाए. इट शुड बी फैक्ट्री फ्रेंडली,
It should be friendly for automation process when you are reaching the peak volume production stage. Another objective of APQP process is कि जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है उसके टाइम पीरियड को शॉर्ट किया जा सके, बिकॉज आप लोगों को जो कस्टमर टाइमलाइन देता है टू डेवलप ए प्रोडक्ट, वो एक टाइमलाइन बहुत एक शॉर्टर टाइमलाइन होती है. एंड अनदर थिंग इज, number one is development of a product and another one is vertical startup when you are at the SOP. After the SOP, जो भी आपके OE के पैरामीटर्स हैं, जो भी आपके KPI पैरामीटर्स हैं, वो अचीव हो जाने चाहिए with the minimum period of time, with the minimum correction, with the minimum problem. So in other words, you have to produce a defect-free product from the word as from SOP itself. देखिए, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इट कवर दी 3 सिनेरियो. नंबर 1 इज ए न्यू इक्विपमेंट इज टू बी डेवलप एंड डिजाइन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट. इक्विपमेंट का यहाँ पर क्या मीनिंग है? इक्विपमेंट का मतलब एक एसपीएम भी हो सकता है, इक्विपमेंट का मतलब टूल भी है, इक्विपमेंट का मतलब डाई भी है, इक्विपमेंट का मतलब एक मोल्ड भी है. एवरीथिंग इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट. दूसरा सिनेरियो क्या है? प्रोडक्ट इज टू रिमेन अनचेंज, बट आपको उसके लिए नया इक्विपमेंट, नया मोल्ड बनाना है या नई डाई बनानी है टू बी डेवलप. अब जैसे सपोज आपके पास यू हैव ए सिंगल कैविटी मोल्ड, तो आपको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है क्योंकि आप कस्टमर की डिमांड को नहीं फुलफिल कर रहे हैं. अगर आपने मल्टी कैविटी मोल्ड बनवाया है तो दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. And another scenario is when you are developing a product, but जो equipments हैं वो आपके सेम रहेंगे. You are using existing equipment to produce a new product. So there are 3 scenarios, 3 conditions where new product development is applicable. So new product development is the process of creating a system for managing the product as well as equipment development. So this can be further subclassified as product management, advanced product management and advanced equipment management. So basically जो हमारा अर्ली मैनेजमेंट है या जो हमारा एडवांस मैनेजमेंट है, ये कहां से कहां तक है? इट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल प्रोडक्ट प्लानिंग. नॉर्मली जो प्रोडक्ट प्लानिंग है, इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय OEM. So this part of new product development or this phase is not applicable to the normally suppliers. हाँ, जहाँ पर सप्लायर्स किसी पार्ट को खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, खुद ही डेवलप कर रहे हैं, so this part of product planning is applicable for those suppliers also. To attain to objective efficiently, जो भी हमारे प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट है, they must involve equipment design department and other department. Other department is maybe the team of production, maybe the team of maintenance, maybe the team of quality. So there can be a cross-functional team. There will be a team who is responsible for new product development or for APQP process. And there must be a RASI chart. There must be a clarity how exactly everyone will cooperate. Prime responsibility किस काम को करने के लिए प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किस फंक्शन की होगी, उसके बाद सपोर्टेड में कौन कौन फंक्शंस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. व्हाट इट मीन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, देयर मस्ट बी ए वेल डिफाइंड राशि चार्ट. देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, देयर इज एडवांस प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड एडवांस इक्विपमेंट मैनेजमेंट, बट दोनों अगर देखे जाए, दे आर टुगेदर एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट.
बिकॉज न्यू इक्विपमेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एडवांस इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात करें, उसका क्या मतलब, हाउ वी कैन डिफाइन मैनेजमेंट वेयर द इक्विपमेंट डिजाइन डिपार्टमेंट वर्क विद द टीम ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस थ्रू आउट द पीरियड, स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टू स्टार्टअप ऑफ द प्रोडक्शन, एसओपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी लेटर स्टेज पे दिक्कतें आने वाली हैं, उनको हम पहले ही एड्रेस कर दें। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ऑप्टिमल इक्विपमेंट डिजाइन that currently balance initial cost of the equipment and the cost of operation, running cost, दोनों चीजों को हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो फुलफिल करे। देखिए, जो भी हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, इट वर्क्स फ्रॉम द प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज टू एसओपी with the aim of achieving vertical volume production startup and stable production to sustain the productivity in a longer period. So focus क्या रहता है? There are 4 satisfaction level. One is customer satisfaction, another one is employee satisfaction. Employee satisfaction जो operators हैं आपके, जो लोग assembly कर रहे हैं, the team of assembly या team of manufacturing. Another one is social satisfaction and fourth one is global satisfaction. So they are the prime 4 objectives for the advanced or early management. तो जैसे कि हमने बताया था कि when we go through from one phase to another phase of product development, आप एक ब्लू कलर का यहाँ पर कर्व देखते हैं डालकर, तो जैसे जैसे हम एसओपी के पास में पहुंच रहे हैं और दी आफ्टर एसओपी, जो ब्लू कलर का एरिया, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर बिगर। हमारी जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ फुगई पॉइंट्स हैं, दे इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टारगेट वही है, अगर आप देखें, इट इज टेकिंग ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड इज वेरी लॉन्ग, बट द रियलिटी शुड बी, अगर हम एडवांस और अर्ली मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो व्हेन वी आर एट द प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेजेस, हमने उस टाइम पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके उनको एड्रेस करना है, जिससे कि हम लोग जो हमारा टारगेट वही है, इट शुड बी अचीव इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, जिसको कि हम वर्टिकल स्टार्टअप बोलते हैं। So that is the aim or objective. Another one is life cycle cost. You might have heard the concept of LCC, जिसको कि हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, इट वाज डिसाइडेड 80% एट द स्टेज ऑफ डिजाइनिंग इटसेल्फ। जब आपका कोई भी OEM किसी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच रहा है, व्हेन दे आर एट द डिजाइन और वी कैन से द प्लानिंग स्टेज, 80% उसकी प्राइस उसी टाइम पे डिसाइड हो जाती है। सो बेसिकली लाइफ साइकिल जो है वो मैं आपको अभी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा, व्हाट इज दैट थिंग, बिकॉज इट मे बी ए न्यू थिंग फॉर यू। तो जो भी हमारा, जब हम लोग प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करते हैं, तो जितने भी डिसीजन होते हैं वो बिगिनिंग स्टेज के ऊपर हमें लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मटेरियल होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्या उसकी जीरो बेस कॉस्टिंग होगी, टारगेट कॉस्ट हमारी क्या होगी जो हम अपने सप्लायर्स को देंगे, एंड जो हमारी शुरू की स्टेजेस होती हैं,
जो हमारा टूल्स डाई को खरीदने का टाइम होता है या किसी एसपीएम को बनवाने का टाइम होता है, हमारा जो मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है दैट इज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो भी आप किसी सप्लायर को, जो आपका टूल मैन्युफैक्चरर है या जो भी मोल्ड आपको सप्लाई करेगा, you have to give some advance also, maybe 50%, maybe 90% to develop a new tool or mold. तो इसलिए जो हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसको हमें एडवांस स्टेज के ऊपर कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफ यू गो थ्रू दिस ग्राफिक, अगर आप इस ग्राफिक में देखें, when we move through from one step to another step of a new product development, तो आप देखेंगे कि when we are at the product planning और concept design की स्टेज पे होते हैं, उस टाइम पे हमारा 66% उस पार्ट का क्या कॉस्ट होगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट होगा, वो फाइनल हो जाता है। when we release a design, 85% of the target cost is freeze, and when detailed design and development process is there, जब हमने सपोज नए टूल और मोल्ड को हम डेवलप कर रहे हैं, जब हमने उसको रिलीज कर दिया, हमारा 95% कॉस्ट फ्रीज हो जाता है। नाउ वी हैव 5% ऑफ द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट विद अस। तो इसलिए जो हमारा एडवांस स्टेज के ऊपर काम करना, हर चीज को प्लान करना, हर चीज को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम किसी भी प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट को कम से कम रख सकें। So what is the definition? Definition of the LCC is the cost incurred during the whole life of a product. Whole life of product means start from raw material to up to the disposal also. जैसे कि डिस्पोजल आप बोलेंगे वो क्यों इंक्लूड होता है? सपोज यू बाय मारुति कार, अगर आप इस एक कार को रीसेल कर रहे हैं, मार्केट में डिस्पोज कर रहे हैं, तो आपको उसका क्या कीमत मिल रहा है, आपको क्या पे करना पड़ रहा है डिस्पोजल के लिए, या आपको डिस्पोजल के टाइम पे उसका एक कॉस्ट मिल रहा है। So that is also the part of life cycle costing. So life cycle costing, the direct, indirect, recurring, non-recurring and other related costs during the scheduled effective period of a system. So life cycle cost is the total cost generated which is in the process of design, development, production, operation, maintenance and support, including cost forecasted to generate. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मार्केट में मतलब एक माइंडसेट है, सपोज यू बाय अ मारुति कार, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मारुति कार एवरेज अच्छा देती है, उसके स्पेयर की कॉस्ट कम है, उसके सर्विस की कॉस्ट कम आती है, स्पेयर इजीली अवेलेबल है, यू कैन गो टू एनी वर्कशॉप, किसी भी आप वर्कशॉप में जाके कहीं पर भी रोड साइड मिस्त्री से भी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं एट दी लेस कॉस्ट, लेस प्राइस। तो रनिंग कॉस्ट हमारा क्या है, कम है। तो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, हम लोग नॉर्मली कॉस्ट ऑफ द परचेज, कॉस्ट ऑफ द R&D, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। इफ यू गो थ्रू दिस ग्राफिक, देयर इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको कि हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व। सपोज एक प्रोडक्ट है, हमने जब खरीदा वो सस्ता था, लेकिन बार बार हमें उसको मेंटेनेंस कराना पड़ रहा है, तो इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट कि हमारा बार बार कोई इक्विपमेंट है वो फेल हो जाता है, या कोई डाई है या कोई मोल्ड है, उसका टूल ब्रेक डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, so there is no benefit in buying a cheap tool. So we need to see what is the ROI, what is the return on investment. So this is the concept of life cycle costing कि हमें
हर एक कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, नॉट ओनली दी वी आर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ R&D एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ओनली। सो बेसिकली जब हम लोग एडवांस या अर्ली मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट एम्स दी मिनिमाइजिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट बाय शॉर्टनिंग द लीड टाइम of new product development, reducing the total cost of the development, reducing the number of labor hours which is required for development process, reducing any form of disruption in the form of process, equipment or product trouble from development through introduction, through SOP. And another objective जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, to achieve the वर्टिकल स्टार्टअप राइट ऑन द टाइम। जो भी हमारा एसओपी का शेड्यूल था, जो भी हमारा इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट है कि हमें कितने टाइम के अंदर पीक प्रोडक्शन को, एक क्वालिटी प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवरी की सिचुएशन पे आ जाएं, मिनिमाइजिंग एनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे कि जो भी आज के टाइम में OEMs होते हैं, उनको देना पड़ता है कि कितना % वो दोबारा से रिसाइकल हो सकता है प्रोडक्ट। तो देयर मस्ट बी मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड वी आर प्रोड्यूसिंग ए पीपल फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट। जो भी उसके यूजर हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट हमारा इजीली ऑपरेटेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इट basically start with the raw material extraction to disposal of that product. So basically जब हम लोग अर्ली मैनेजमेंट या एडवांस मैनेजमेंट की बात करते हैं, दिस प्रोग्राम शुड बी रोल्ड आउट इन द सीक्वेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, you need to record all the problem with the existing early management system in detail, जिससे कि जब आप लोग नेक्स्ट किसी पार्ट को डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको मालूम हो कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं, क्या क्या पास्ट में आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया। जो भी आपका प्रोडक्ट वेरियस ट्रायल्स की स्टेजेस से गुजरता है, पायलट ट्रायल से लेके एसओपी तक, वी नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रायल एक्टिविटी। देयर मस्ट बी ए रिटन डॉक्यूमेंट। हमारे पास जो भी चेक पॉइंट्स हैं, एक मेजरेबल चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि हर एक स्टेज के ऊपर हम उनको चेक कर पाएं और हम चीजों को वेरीफाई कर पाएं, चीजों को वैलिडेट कर पाएं अगेंस्ट दी स्पेसिफिकेशन। So as you produce, you have to work out how maintenance, prevention and troubleshooting information should be used. जो भी आप न्यू इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं, इट शुड बी दी मेंटेनेंस प्रिवेंटेबल, मेंटेनेंस की जरूरत ही ना पड़े। You should have a model also for calculating the life cycle cost. So basically, when we go through various stages of the part development process, एक स्पेसिफिकेशन मीटिंग होना चाहिए विद द सप्लायर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग, पार्ट क्वालिटी की टीम हो और लेटर ऑफ इंटेंट के बाद में इमीडिएटली एक स्पेसिफिकेशन मीटिंग होनी चाहिए विदाउट एनी डिले विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज। अगर हम बात करें कि जो भी हमारा एडवांस पार्ट है एपीक्यूपी प्रोसेस का, उसमें क्या अप्रोच फॉलो होनी चाहिए। तो हियर आर सम ऑफ द पॉइंट, स्टडी ईच स्टेज थोरोली यूजिंग लाइक टूल ऑफ FMEA। जो भी आपके डिजाइन रिव्यूज होते हैं वहां पर हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें,
जो भी आपकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डेवलप करें विद द एंटिसिपेशन ऑफ यूजर थिंग। तो जो हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर है उसको हमने क्रिटिकल टू क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्रिटिकल टू कस्टमर टू बी कन्वर्टेड इनटू द क्रिटिकल टू द क्वालिटी। जो हमारी एडवांस स्टेज के ऊपर एपीक्यूपी प्रोसेस है, हमने जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी इवैल्यूएट करना है। उनके क्या उनके प्रोडक्ट के वैल्यू है, क्या उनके फंक्शंस की वैल्यू है। तो जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनकी हमने पास्ट लर्निंग को, उनके एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना है एंड हमारा जो भी डिजाइन है उसको हमने रिव्यू करना है, जिससे कि हम लोग जो भी फुगाई पॉइंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं, उनको पहले ही फिक्स कर सकें, उनके अप्रोप्रिएट काउंटर मेजर ले सकें, जिससे कि जो हमारा इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट होता है, जो इनिशियल कंट्रोल पीरियड होता है, उसको हम शॉर्ट कर सकें। जो हमारा पीक प्रोडक्शन लेवल है उसको हम कम से कम टाइम में अचीव कर पाए। तो बेसिकली जितना हम एडवांस स्टेज के ऊपर एफर्ट लगाएंगे, जितना हम एडवांस स्टेज के ऊपर काम करेंगे, उतना हमारा एसओपी के बाद में एफर्ट का लेवल, टाइम जो हम स्पेंड करेंगे वो कम हो जाएगा। सो वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ड्यूरिंग द एडवांस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो बेसिकली हर एक स्टेप के ऊपर हमने डिजाइन रिव्यू करना है, जिससे कि जो हमारा रनअप टाइम है at the time of SOP after the installation of the machines, equipment etc. वो कम से कम हो। तो जो हमारा डिजाइन रिव्यू है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेज पे। when we are at the design stage, when we are at the manufacturing of the tool design equipment, or when we are at the MPT trials or the peak production trial, and when we are at the stage of installation and commissioning, तो हर एक जगह पे हमें डिजाइन को रिव्यू करना चाहिए। So basically that is all for today from my side. My request is please stay connected, please subscribe my channel आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिससे कि जो भी मैं आपको नई वीडियोस अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली मिल जाए। So there are various series which already on my channel, so you can go through those series to increase your learning. Thank you very much on my side. So please stay connected to keep the process of learning. So this is the beginning only. So my request is subscribe my channel to keep the process of learning. Thank you very much.